Hi, I am Mohammad Zishan Ayub and you are watching BollywoodHangama.com. Coming back to Raees now Raees is the first film which has, I think, whenever you will travel abroad now, I think you'll realize what I'm talking about. But the fact is that it is a huge success, especially overseas. And so whenever you'll be traveling to US or UK or any of these countries now, Malaysia for example, you'll have an altogether different reception than maybe what you must have been having so far. Do you think from that perspective that a big film like this, it gets you more recognizable as a face as well? Definitely, I think इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है और जो वक्त बदलने की एक अच्छी बात है, आई थिंक यही अच्छी चीज़ है कि एक्टर्स मतलब जो किसी इस तरह के बैकग्राउंड से नहीं आते, कोई सपोर्ट नहीं है पीछे और मेनली एक्टिंग की वजह से काम मिलना शुरू हुआ रादर देन लुक्स या बॉडी की वजह से। आई थिंक ये मतलब बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी एक्टर के लिए, कहीं ना कहीं वो रिकग्निशन। और अगर बाहर जाऊंगा और उसके बाद आप जैसा बोल रहे हैं होपफुली लोग पहचानेंगे और एक अच्छा रिसेप्शन होगा वहाँ पे, आई थिंक वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। एज एन एक्टर एक कॉन्फिडेंस देता है आपको कि आपने एक बड़ी डिफरेंट फॉर्म जिसमें आप सो कॉल्ड फिट इन नहीं होते, उसके अंदर आपने जाके परफॉर्म किया था, लोगों ने रिकग्नाइज किया और अपनी मर्जी का काम करने की और आपको जो है वो सलाहियत जो है देता है। तो आई थिंक उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे शुरू तो हो गया था, मैं बीच में दुबई जाना हुआ था, मेरा ट्रेलर आ चुका था रईस का, और तो सिर्फ उस ट्रेलर के आने से लोग जो हैं वो एकदम पहचान रहे थे सड़क पे। तो मुझे समझ में आ रहा था कि रिलीज के बाद क्या हो सकता है। और अभी जिस तरह का बिजनेस किया है ओवरसीज, आई थिंक आई होप कि कुछ अच्छा हो। Okay, and now as you were telling me that you're also doing Tube Light, which is Salman Khan, and you've had a great time working with him. So how's been the experience? And apparently you have a pivotal role. That's what you've said. Yeah, it's very important character, and definitely इस तरह का, और कहीं मैं ये भी बोल सकता हूँ शायद इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मैंने अभी तक तो नहीं किया है। Okay. आई थिंक ये पहला मेजर जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि एक कैरेक्टर है जिसके अंदर आपको डायमेंशंस जोड़नी है और डेप्थ लेके आनी है। इट्स मोर ऑफ दैट कैरेक्टर, मतलब वेल थॉट आउट किरदार है और हल्का सा ग्रे शेड रखता है। Okay. और ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बेसिकली स्क्रीन प्ले में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। मतलब अगर वो कैरेक्टर ना हो तो फिल्म की कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और बहुत मजा आया। And apparently I think you're not supposed to talk too much about it. That's what I think. क्योंकि अगर कुछ भी बताऊंगा तो फिर फिल्म रिवील होने लगेगी। Definitely. No, I think the premise itself is very interesting in terms of it's a period film, and apparently I think Indo-China war, that's what it says. That I wouldn't probe him because I know that he'll reveal it. I don't want him to get into trouble with Kabir as well. Okay, and but still, Salman Khan, you've mentioned that you had a wonderful time working with Salman Khan. And I think this is the first time that you're working with Salman. Yeah, this was the first time when I met him, और मतलब मैं बहुत घबराया हुआ था, मतलब इज सच ए बिग सुपरस्टार। और हम पहुंचे थे तो वो बड़ा फनी वो है, जो पहला ही हमारा सीन था उसमें कुछ हमारी बात होती है जिसमें मैं थोड़ा सा गुस्सा हो जाता हूँ, नाराज़ हो जाता हूँ। तो मैं बड़ा डर गया कि यार पहले ही दिन हल्के से नाराज़गी वाला सीन सलमान सर के साथ करना है। बट वो आए, उन्होंने आगे मिले और मैं थोड़ा सा हेजिटेट करता हुआ जो हूँ नाराज़ हो रहा था, और वो आए, उन्होंने आगे कंधे पे हाथ रखा, साइड में लगेगा, उन्होंने बोला क्या हुआ है, डर क्यों रहा है, खुल के कर, सही से आना, पकड़ ले चाहे तो। मैंने कहा नहीं इतना तो नहीं है, बट ही जस्ट ओपन इट अप और एकदम से कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार आई एम वर्किंग विद एन एक्टर। उन्होंने पहले अपने क्लोज करने दिए, उन्होंने बोला अब तुझे समझ में आ गया कैसे है, नाउ डू इट योरसेल्फ, मतलब अब आराम से समझ के कर। तो वो थे। और कबीर सर के साथ पहले मैं काम कर चुका हूँ और वो तो बहुत ज़्यादा समझदार आदमी है, मतलब आपको पता ही है। फैंटम में काम किया, तो फैंटम में काम किया हुआ है, तो एक रेपो थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी काम को लेके। तो आई थिंक उसने पे ऑफ किया, और सलमान सर के साथ मतलब बहुत उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है बार बार पूरे शूट में, अभी एंड तक भी। ही वॉज कंटिन्यूसली हेल्पिंग मी कि चल होगा, ऐसे होगा, एंड वी वर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। तो मज़ा आया बहुत। राइट।